इंसानों के विकास की कहानी एक बहुत ही कमाल की जर्नी है। ये जर्नी लाखों सालों तक चली। इसकी शुरुआत होती है हमारे सबसे पुराने पूर्वजों से, जो अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। ये हमारे पूर्वज, जिनको हम होमो हैबिलिस कहते हैं, आज के इंसानों से बहुत अलग थे। उनके पास पीढ़ी दिमाग नहीं थे और ना ही वो कोई एडवांस्ड टूल्स बना सकते थे। लेकिन होमो हैबिलिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर की, टूल्स का यूज। ये टूल्स सिंपल पत्थर के टुकड़े थे, जिनका यूज वो खाना काटने और शिकार करने के लिए करते थे। ये डिस्कवरी इंसानों के विकास में एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया पर ज्यादा कंट्रोल मिल गया। होमो हैबिलिस के बाद इंसानों के एवोल्यूशन में और भी कई स्पीसीज आई। इनमें से एक थी होमो इरेक्टस, जो अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गया। होमो इरेक्टस ने आग का यूज करना सीख लिया, जिससे उन्हें ठंड से बचने और खाना पकाने में हेल्प मिली। इंसानों के डेवलपमेंट में टूल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। टूल्स यूज करके ही इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाए और अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। शुरुआती टूल्स, जैसे कि होमो हैबिलिस यूज करते थे, बहुत ही सिंपल थे, लेकिन समय के साथ इंसानों ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड टूल्स बनाना सीख लिया। उन्होंने पत्थरों को तराश कर उन्हें शार्प बनाया और लकड़ी और हड्डियों से भी टूल्स बनाने लगे। इन टूल्स का यूज शिकार करने, खेती करने और घर बनाने जैसे कामों में होता था। टूल्स के डेवलपमेंट ने इंसानों के समाज को कई तरह से प्रभावित किया। इससे उन्हें ज्यादा खाना मिलने लगा, उनके घर सेफ हो गए और उनकी लाइफ आसान हो गई। साथ ही टूल्स के डेवलपमेंट ने इंसानों के दिमाग को भी डेवलप होने में हेल्प की, क्योंकि उन्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कामों को करने के लिए सोचना पीढ़ी था। आग की डिस्कवरी इंसानों के इतिहास में एक रेवोल्यूशनरी इवेंट थी। आग ने इंसानों को ठंड से बचाया, उन्हें अंधेरे में लाइट दी और उन्हें जानवरों से प्रोटेक्शन दी। आग का यूज खाना पकाने के लिए भी होने लगा, जिससे खाना ज्यादा पचने वाला और टेस्टी बन गया। आग के पास बैठकर इंसान एक दूसरे से बातें करने लगे, कहानियां सुनाने लगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। इससे उनके बीच सोशल कनेक्शन स्ट्रांग हुए और लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हुआ। आग ने इंसानों को एक साथ लाया और उन्हें एक कम्युनिटी की तरह रहने के लिए इंस्पायर किया। आग के यूज ने इंसानों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ज्यादा कंट्रोल दिया। वो अब जंगलों को साफ कर सकते थे, खेतों में आग लगाकर कीड़े मार सकते थे और मिट्टी को उपजाऊ बना सकते थे। आग इंसानों के डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसने इंसानों की सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का रास्ता खोला। हजारों सालों तक इंसान शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन बिताते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले इंसानों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, खेती का आविष्कार। इंसानों ने सीखा कि वो पौधे उगाकर अपना खाना खुद ग्रो कर सकते हैं। उन्होंने जंगली पौधों को पालतू बनाया और उन्हें अपने खेतों में उगाने लगे। गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलों की खेती शुरू हुई। इस चेंज ने इंसानों की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। खेती के आने से इंसानों को एक ही जगह पर रहना पड़ीडेट था। उन्हें अपने खेतों का ध्यान रखना पड़ेट जेता था और फसलों की कटाई करनी पड़ीडाती थी। इससे परमानेंट बस्तियों का डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे गांव बनने लगे। इंसान अब घुमंतू जीवन जीने की बजाय एक जगह रहकर खेती करने लगे। सेक्शन 5, सिविलाइजेशन का उदय। खेती की रेवोल्यूशन के बाद इंसानों के समाज में बहुत तेजी से चेंजेस आने लगे। गांवों का साइज बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो शहरों में बदल गए। शहरों में लोगों की संख्या ज्यादा होती थी और वो अलग अलग कामों में लगे रहते थे। शहरों के डेवलपमेंट के साथ साथ इंसानों की सिविलाइजेशन का उदय हुआ। लोगों ने एक साथ रहना, काम करना और व्यापार करना सीखा। उन्होंने कानून बनाए, सरकारें बनाई और कला, संस्कृति और धर्म का डेवलपमेंट किया। मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस का उदय हुआ, जिन्होंने इंसानों के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। इन सिविलाइजेशंस ने हमें लेखन, गणित, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर जैसे फील्ड्स में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। शहर इंसानों की सिविलाइजेशन के सेंटर बन गए। वो व्यापार, कल्चर और इनोवेशन के सेंटर थे।
शहरों में अलग अलग काम करने वाले लोग रहते थे, जैसे कि किसान, व्यापारी, शिल्पकार और कलाकार। शहरों में बड़े बड़े मंदिर, महल और बाजार बनाए गए। लोगों ने अपने घरों को सजाया और सुंदर कपड़े पहने। शहरों में एजुकेशन और आर्ट का डेवलपमेंट हुआ और लोगों ने नई टेक्निक्स इन्वेंट की। शहरों का डेवलपमेंट इंसानों के समाज के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इससे लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने, नए आइडियाज शेयर करने और एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। इंसानों के इतिहास में टेक्नोलॉजी का हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल रहा है। टेक्नोलॉजी ने इंसानों को अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने, अपनी लाइफ को बेटर बनाने और नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने में हेल्प की है। एंशिएंट टाइम्स में इंसानों ने पहिए, पाल और हल जैसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस किए, जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, खेती और व्यापार में रेवोल्यूशन लाई। मिडिल एजेस में इंसानों ने कंपास, गन पाउडर और प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किए, जिसने नेविगेशन, युद्ध और नॉलेज के प्रसार को बदल दिया। मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। बिजली, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे इन्वेंशंस ने इंसानों की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। लेखन का आविष्कार इंसानों के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक था। लेखन ने इंसानों को अपने विचारों, एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को लिखकर सेव रखने की एबिलिटी दी। लेखन के आविष्कार से पहले नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंहजुबानी ट्रांसफर होता था। यह प्रोसेस रिलायबल नहीं था और इसमें इंफॉर्मेशन के खो जाने का डर हमेशा बना रहता था। लेखन ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और नॉलेज को परमानेंट रूप से सेव रखने का रास्ता खोला। इससे हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और फिलॉसफी जैसे फील्ड्स का डेवलपमेंट हुआ और इंसानों की सिविलाइजेशन ने एक नई ऊंचाई हासिल की। इंसानों के डेवलपमेंट की ये लंबी जर्नी आज भी जारी है। एंशिएंट टाइम्स में किए गए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और इनोवेशंस आज भी हमें प्रभावित करते हैं। हम आज भी खेती करते हैं, शहरों में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और लेखन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये सब चीजें हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं और इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंसानों के डेवलपमेंट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और हमने कितनी प्रोग्रेस की है। ये हमें ये भी बताती है कि हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है और हमें फ्यूचर में और भी नई ऊंचाइयों को छूना है।